शगुन सुनो जना। हाँ जी मम्मी जी, क्या हुआ? वो एक लोग कह रही थी कि तुम्हारी बहू पैड के उसमें कौन कह काम रहा था करती मम्मी है जी? वो। अच्छा, तो मम्मी जी आपने उनको जवाब नहीं दिया। मैं काम करती हूँ, दुनिया से क्या मतलब है? अगर मैं सुकन्या केयर में पैड का काम कर। कह रही थी तुम्हारी बहू पढ़ी हाँ लिखी मम्मी है जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन। और पता नहीं क्या क्या बेटा बोले जा रही थी वो। अच्छा ठीक है, आप मेरी पहले बात सुनिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं अगर अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और मैं पैड का काम कर रही हूँ तो क्या मैं पैड नहीं यूज करती हूँ क्या? जिसने आपसे कहा है आपको पहले उससे जाकर ये कहना चाहिए कि उनकी बेटी पैड नहीं यूज करती, वो लोग दुकान पे पैड लेने नहीं जाते हैं। तो अगर मैं जो है इस संस्था में काम करती हूँ जिसमें पैड का काम होता है, वो भी प्लास्टिक फ्री पैड है, तो उसमें बुराई क्या है? और फिलहाल ये मेरी प्रॉब्लम है और ये मेरा अपना खुद का मेरा फैसला है, मैं कर रही हूँ। देखिए, आप अच्छा करोगे तो भी दुनिया आपको बोलेगी, बुरा करोगे तो भी बोलेगी। मम्मी जी, आप किसी की बात पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? और मैं कर रही हूँ, आप उनको रिप्लाई दे दीजिए कि मेरी बहू की मर्जी है, वो कर रही है, वो पढ़ी लिखी है फिर भी करना चाह रही है, वो नौकरी भी करती है उसके साथ साथ भी कर रही है, तो इसमें दुनियादारी से नहीं मतलब है। मैं कर रही हूँ। अगर वो मार्केट का पैड भी खरीदना बंद कर देना, वो पैड ही लेने क्यों जाते हैं भाई? जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पैड का काम, तो वो पैड ही क्यों यूज करते हैं? अपने घर का कपड़ा यूज करे ना, पैड के नाम पे इतना मतलब जैसे पैड नहीं हो के मतलब क्या हो गया है कि मैं कहाँ पे काम कर रही हूँ कि ऐसा कौन सा काम मतलब। अरे अगर पैड आप लोगों तक बन के आ रहा है जो मार्केट का है, तो वहां पे भी उसकी पैकिंग होती है, उसको पैक किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो वो भी तो महिलाएं जेंट्स सब बना रहे हैं ना। तो अगर मैं इस संस्था में काम कर रही हूँ, बल्कि घर बैठकर मैं काम कर रही हूँ, और वो भी पैड का मैं जो है लोगों को जागरूक कर रही हूँ, एक अच्छे पैड से महिलाओं को बचा रही हूँ यूट्रस कैंसर से, तो ये तो एक अवेयरनेस का काम कर रही हूँ। और पड़ोसी क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है, मेरे मम्मी पापा को पता है, आप लोग को पता है, मेरे सास ससुर जी को पता है कि आपको गलत लगता है नहीं ना। तो बस मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मैं करती हूँ, आपको पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, तो मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कौन क्या कह रहा है, उनको बुरा लगता है तो पहले तो मैं उनको अभी जवाब देती हूँ जाके कि वो पैड यूज करना भी बंद करें, पैड को लेना बंद करें, पैड को खरीदना बंद करें। पैड के नाम से उनको बिल्कुल से उसका पैड का नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो काम कर रही हूँ, उनको इतना वो लग रहा है तो वो उसका नाम क्यों लेती है, वो खरीदने क्यों जाती है फिर? बस, अब बहुत हो गया, मैं तो उनको रिप्लाई देने वाली हूँ मम्मी जी, बस। क्योंकि मतलब एक होता है कि सब्र होती है, लेकिन अब सब्र का वो टूट गया। मैं उनको एक बार तो इसका रिप्लाई दूंगी, फिर वो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे, ठीक है? बस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं उनको रिप्लाई दूंगी बस, अब चाहे जो हो जाए। तो देखा आपने, हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अगर किसी चीज में, मान लीजिए आज तो मैं इस सैनिटरी पैड के वर्क पे वर्क कर रही हूँ, महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ, एक अच्छी संस्था में काम कर रही हूँ जहाँ पे महिलाओं को बीमारियों से बचाया जा रहा है, मैं ऐसी संस्था में काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसे बहुत काम है जो आपके आगे पीछे से लोग आपको रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन आपके उनके रोकने पे टोकने पे आपको रुकना नहीं है, आपको अपने हिसाब से करना है। आपकी फैमिली को नहीं प्रॉब्लम है, आपके माँ बाप को नहीं प्रॉब्लम, आपके हस्बैंड को नहीं प्रॉब्लम, तो दुनिया से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया तो आप अच्छा करेंगे तो भी 10 बातें सुनाएंगी, बुरा करेंगे तो भी 10 बातें सुनाएंगी। इसलिए आपको खुद की सुननी चाहिए, खुद के कॉन्फिडेंस से आपको काम करना चाहिए, किसी की परवाह किए बिना, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ना आप आतंकवादी हो, ना आप क्राइम कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो। तो अच्छे काम करने के लिए आपको किसी के सलाह की, समाज की जरूरत नहीं है। समाज की जरूरत, समाज की बातों की जरूरत तब पड़ती है जब आप कोई गलत काम करते हो। जहाँ पे आप गलत काम नहीं कर रहे हो, वहां पे आपको समाज की सोच की बातों को सुनना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं अपने कान को बंद करती हूँ, जब ज्यादा हो जाता है तो मैं उनको जवाब देती हूँ उनके तरीके से, उनको उनके तरीके से। तो आप भी ऐसा करिए और अपनी बातों को खुद सुनिए, अपने सपनों को साकार करिए। धन्यवाद आप सभी को, ये छोटी सी स्टोरी आपके लिए थी।